सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के व्लॉग में हम आए हैं फंकी आइलैंड जो पैसिफिक मॉल में है, जो कि बच्चों के लिए मस्ट को जगह है जाने के लिए। इतनी सारी राइड्स इंडोर में बनाई हुई हैं इन लोगों ने कि एक बार बच्चा यहाँ आ जाए तो वापस जाने का नाम नहीं लेता। बच्चों को वीकेंड में हम कोशिश करते हैं कि यहाँ ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ बहुत सारी गेम्स हैं खेलने के लिए एंड यहाँ का एम्बियंस भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर मायरा और रेयांश इतने एक्साइटेड हो गए कि बिना कार्ड स्कैन कराए पहले ही राइड में बैठ गए। फिर हम आगे की तरफ गए जहाँ पे बहुत सारी राइड्स बनी हुई हैं बच्चों के लिए। बच्चों को अलग अलग राइड्स खेलने में बहुत मज़ा आ रहा था। राइड्स पहले इनको पता नहीं था कि स्कैन करने पर चलेगी, फिर इनके पापा ने इनको सिखाया कि स्कैन करो और फिर टैंक पर मायरा बैठ गई। मायरा को ऑपरेट करना सिखाया, टैंक कैसे चलता है, और बहुत एक्साइटेड थी वहाँ पे खेलने से। फिर बारी आई बॉल गेम की। बॉल गेम में बॉल्स नीचे आती हैं और फिर बच्चों को वापस उन्हें पुश कर कर ऊपर करना होता है, जिससे बहुत सारी टिकट्स मिलती हैं बच्चों को। यहाँ पे गुरमन बस बॉल्स की गेम और दूसरी गेम्स को सिलेक्ट कर रहा था कि कौन सी खेलनी है, बट उसे खेलने में कोई इंटरेस्ट था नहीं इतना। सारे बच्चों को पहले सिखाना पड़ा कि कैसे पुश करना है, बस एवं ही लगे हुए थे हिट करने में उन्हें। यहाँ पे चाचू बच्चों को सिखा रहे हैं बारी बारी से हिट करो आराम से कि गोल हो जाए वहाँ पे स्क्रीन पर जो दिख रहा है। फिर रेयांश को भी टैंक ऑपरेट करना सीखना था। हैमर गेम खेलने के बाद मनवीर सीधा बाइक राइड पे चढ़ गया, और मनवीर का यहाँ पे स्टाइल तो देखो। हमें तो इतनी हंसी आ रही थी कि वो कैसे दोनों पैर ऊपर करके बाइक चला रहा था। बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल था इसमें, और फिर भी वो लगा हुआ था। हमें तो डर भी लग रहा था कि कहीं गिर ना जाए, कहीं बैलेंस ना बिगड़ जाए इस बच्चे का। पर उसने पहली बार बाइक राइड करी और फिर भी 5th स्कोर उसने करा अपने यूनिक स्टाइल से। फिर बारी आई हमारी मायरा दीदी की, और मायरा दीदी को कार चलाने में बहुत मज़ा आ रहा था। उसको एक्सप्लेन भी नहीं करना पड़ा कि पैर कहाँ पे रखना है, एक्सीलरेटर कहाँ है, कैसे राइड करना है। फिर रौनक भी अपनी बाइक राइड को कंप्लीट कर रहा था। फिर मैंने पीछे देखा, पापा और रेयांश डक वाली गेम खेल रहे हैं। मुझे तो लगा पहले कुछ नॉर्मल सी गेम है, बट जब गेम स्टार्ट हुई उसमें से बॉल स्क्रीन पर हिट हो रही थी। ये भी बहुत अच्छी गेम लगी मुझे, और रेयांश को भी बहुत पसंद आई। रेयांश तो बार बार जिद कर रहा था कि यही बॉल वाली गेम उसको बार बार खेलनी है। उसके पापा भी उसके साथ बच्चे ही बन गए और लगे हुए थे बॉल वाली गेम बार बार खेलने के लिए। फिर आई मनवीर जी की बारी। मनवीर जी को मैंने देखा तो वो फिर से लगे हुए थे अपनी बाइक राइड करने में अपनी यूनिक स्टाइल में। बाद में देखा मनवीर कभी 5th स्कोर करता है, कभी 4th, और सारे लोग आसपास के उसी को देख रहे थे। बहुत खुश हुआ वो। फिर रेयांश एंड पापा ने मिलकर कार राइड भी करी, क्योंकि रेयांश को कार का बहुत क्रेज़ है, उसे कार्स बहुत पसंद है। फिर मैंने देखा आगे गुरमन और मायरा डकलिंग वाली गेम खेल रहे थे, जो कि मैंने भी बचपन में बहुत खेली है। ये माउथ में इनको बॉल्स बार बार डालनी थी और इससे टिकट्स मिल रही थी। फिर मनवीर की बारी आई, उसने तो कमाल ही कर दिया। बिना देखे कार ड्राइव करी। दोनों पैर उसके रेस पर लगे हुए थे एंड उसे कुछ नहीं दिख रहा था, बट उसे मज़ा बहुत आ रहा था। साथ में रणवीर भी कार राइड कर रहा था। फिर मायरा का भी मन किया बाइक राइड करने का। मायरा ने यहाँ पे पिंक कलर की बाइक सिलेक्ट करके अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी अपलोड करी, और बहुत अच्छे से मायरा ने कंट्रोल किया बाइक को, ट्विस्ट किया, टर्न्स लिए, और उसको भी बहुत मज़ा आया बाइक राइड करने में। मायरा ऑल्सो स्कोर्ड 3rd पोजीशन इन दिस। मायरा को बहुत मज़ा आया। फिर सबने मिलकर एयर हॉकी खेली। पहले तो मैंने और उनके पापा ने प्लान बनाया था कि हम दोनों चुपके से एयर हॉकी खेल लेंगे और बच्चों को पता भी नहीं चलेगा, बट इन बच्चों से कुछ नहीं छुपता।
इन लोगों के हाथ भी नहीं पहुंच रहे थे, बट फिर भी ये बहुत एक्साइटेड थे इस गेम को खेलने के लिए। पापा मम्मी को पीछे करो, हम बच्चे सिर्फ खेलेंगे। बाद में हम लोगों ने डिसाइड करा चलो हम बड़े भी कुछ गेम्स खेल लें। फिर हमें दिखा पीछे बास्केटबॉल की गेम भी बहुत अच्छी थी। वहाँ पे बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया। बच्चे कह रहे थे हम भी थ्रो करेंगे, बट यहाँ पे भी वो बास्केट नहीं कर पाए। मैंने भी बहुत एंजॉय किया, मुझे ये बास्केटबॉल की गेम अच्छी लगी। हम भी बच्चों के साथ बच्चे ही बन गए। बास्केटबॉल को बार बार गोल करना बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत एंजॉय किया हम बड़ों ने भी। स्कोर अच्छा खासा कर ही लिया। सारी गेम्स खेलने के बाद हमें टिकट्स मिली, बहुत सारी टिकट्स मिली, और हम वहाँ पे जाकर टिकट काउंटर पे देख रहे थे कि हमें क्या प्राइजेस मिलेंगे इससे। हमने बच्चों के लिए की चेन्स खरीदी अलग अलग टाइप की। फिर हम गए मॉल में। वहाँ पे हमने मॉल में जाकर अंदर देखा, वहाँ पे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे उन्होंने स्क्विड गेम के लिए प्रिपेयर करके रखा हुआ था, जहाँ पे स्क्विड गेम की अलग अलग गेम्स उन्होंने डिस्प्ले करी हुई थी और बहुत लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। ग्रीन लाइट, रेड लाइट और अलग अलग कुकी वाली गेम, बहुत गेम की अलग अलग उन्होंने प्रेजेंटेशन लगा। अब हम जा रहे हैं मूवी के लिए। हमने अभी तक ऐसे टिकट कोई बुक कराई नहीं है, बट होपफुली हमें कोई टिकट मिल जाए। एंड अभी तो टाइगर 3 देखने की सोच रहे हैं। आगे टिकट्स पे डिपेंड करता है कि कौन से हॉल में कहाँ पे मिलेंगी। तो अभी ये हम पैसिफिक मॉल से तो अभी जा ही रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो शो था नहीं PVR का। बच्चे अलग अलग चीज़ों के लिए ज़िद कर रहे हैं, बहुत तंग कर रहे हैं बाहर आके। चलो अब आगे चलते हैं। 1 hour टाइगर 3 जो इतना शोर था, ठीक है, नॉर्मल है, इतना कुछ खास नहीं है। जैसी वो जवान पिक्चर जो आई थी, हाँ वो ज़्यादा वो तो कुछ ज़्यादा ही मतलब स्टोरी अच्छी थी उसकी। इसकी कुछ स्टोरी नहीं है, बस एक्शन है। बाकी एक्शन अच्छा है इस पिक्चर में अभी तक जो देखने में लग रहा है हमें। बाकी वन टाइम है, देख सकते हो, वन टाइम है, उसके बाद आपका मन नहीं करेगा देखने का। सलमान खान के फैंस को तो ये भी अच्छी लगेगी बहुत। हाँ, एक्शन है ना इसलिए। गाइस अब यहाँ मूवी का इंटरवल हुआ है, तो हम यहाँ पे पेप्सी पॉपकॉर्न का ब्रेक लेने के लिए आए हैं। बच्चे तो बहुत ही तंग कर रहे हैं, इनकी ज़िद की वजह से हम आए थे आज मूवी देखने, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मूवी कुछ इतनी खास नहीं है टाइगर 3, बट बच्चों ने कुछ अलग ही तंग करके रखा हुआ है। सुन ही नहीं रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, सीट पे नहीं बैठ रहे। मम्मी पापा नहीं आया ना, तो कुछ ज़्यादा ही इनको हैंडल करना ना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अब फिर से रोना धोना शुरू इनका, ओ माय गॉड। सो इंटरवल अभी शायद मेरे ख्याल से ख़त्म होने वाला है। अब बैक टू द मूवी, एंड मैं आपको रिव्यू ज़रूर दूँगी मूवी का कि कैसी रही मूवी। सो 2 hours later सो हमारी यहाँ पे टाइगर 3 ख़त्म हो गई है। एंड ओवरऑल अगर बोला जाए तो वन टाइम वॉच है। एंड हमने ट्रेलर्स में ये सैम बहादुर का ट्रेलर देखा, एंड आई एम रियली वेरी एक्साइटेड फॉर दिस मूवी। एंड देखेंगे कैसी जाएगी। इस मूवी का भी रिव्यू आपको ज़रूर देंगे। सो अब वी आर हेडिंग टूवर्ड्स आवर होम। आज का दिन यहीं ख़त्म होता है, एंड बहुत टायरिंग था, बहुत थक गए हैं। कभी इधर उधर, बच्चे तो बहुत ही तंग करते हैं, आधा तो उसी वजह से थकावट हो जाती है हमें। अब बस बच्चों के साथ अब घर जा रहे हैं, खाना पीना खा के सो जाएंगे। सो दिस इज़ फॉर द डे।